श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक समय की बात है, श्री यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं श्री ठाकुर जी के लिए अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। दधी निर्मंथने काले स्मरन्ती तान्य गायत। दधी मंथन कर रही है और दधी मंथन करते करते स्मरण कर रही है। स्मरन्ती तान्य गायत, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। शरीर से दधी मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है और हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है। यानी कि यशोदा मैया हमें ये उदाहरण दे रही है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। मुख से नाम और हाथ से काम, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो यशोदा मैया के घर में दास दासियां तो बहुत है, लेकिन कान्हा की सेवा की बात जब आती है तो मैया किसी को नहीं सौंपती, स्वयं ही सेवा करती है। तो दधी मंथन हुआ। दधी मंथन की आवाज कन्हैया के कानों में गई और कन्हैया जग गए। जगते ही तुरंत वो मैया के पास आए और आकर के मैया से माखन प्राप्त करने की जिद करने लगे। और दही की मथानी जो रस्सी होती है उसे ठाकुर जी ने पकड़ ली और दही मथने से रोक दिया और मैया की गोद में जाकर के चढ़ गए। ठाकुर जी को जिद करता देख मैया ने लाला को दूध पिलाया। दूध पिला रही है और मंद मंद मुस्कान से युक्त श्री ठाकुर जी के मुख को देख रही है। दूसरी तरफ चूल्हे में रखे हुए दूध में उफान आ गया और उफान आता देख मैया ने श्री ठाकुर जी को अतृप्त ही छोड़कर मैया दूध उतारने के लिए चली गई। इससे ठाकुर जी को इतना क्रोध आया कि उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें अपने दांतों से दबा करके श्री ठाकुर जी पास में ही पड़े हुए किसी वस्तु को उठा करके मटकी फोड़ दी। मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर यशोदा मैया ने चूल्हे से दूध को उतार कर रखा और दही मथने के लिए कमरे में आई, कक्ष में आई। और कक्ष में आकर क्या देखती है? मैया देखती है कि यहाँ तो मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वो समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। यशोदा मैया बोली, लाला बाहर तो उधम मचाता ही है, अब घर में भी मचाने लगा। आज अगर इसे दंड नहीं दिया तो ये उद्यमी हो जाएगा। मैया ठाकुर जी के पीछे पीछे भागी, छड़ी लेके भागी, डंडा लेके। जैसे तैसे ठाकुर जी को पकड़ करके उखल से बांध दिया। बहुत देर तक ठाकुर जी बंधे ही नहीं। जितनी रस्सी लाए मैया सब छोटी पड़ जाए। क्यों? यहाँ पर एक आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाता है।
कि परब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। जगत नियंता जगदाधार को कौन बांध सकता है? लेकिन श्री ठाकुर जी ने जब यशोदा मैया के मुख पर प्रश्वेत के बिंदु देखे कि पसीना आ रहा है, तो ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति प्रेमी हो गए, सहज हो गए, वात्सल्य से भर गया ठाकुर जी का हृदय। और जब श्री ठाकुर जी के हृदय में अपने भक्त के प्रति प्रेम आया, सोई ठाकुर जी बन गए दामोदर। दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट, जो बार बार रस्सी को अपने उदर में समेट रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। यही दामोदर मास है। तो ये दामोदर मास इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इस मास में ठाकुर जी अपने भक्त के सहज सरल प्रेम पर भी मोहित हो जाते हैं, उसके प्रेम में बन जाते हैं, उसके भाव में बंध जाते हैं। तो साल भर में कार्तिक मास ऐसा मास है जिस मास में हम श्री ठाकुर जी को अपने प्रेम पाश में बांध सकते हैं, हम ठाकुर जी को अपना बना सकते हैं। ये ऐसा मास है। इसीलिए इस मास में की गई भक्ति साधना, सबसे बड़ी बात प्रेम साधना, ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? हम सब बंधे हुए हैं, कहाँ? संसार में। हमारी आसक्ति रूपी रस्सी बंधी हुई है संसार में। वो आसक्ति रूपी रस्सी जब संसार से हट करके श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध देना, इसी को भक्ति कहते हैं। जब हमारी आसक्ति रूपी रस्सी संसार से बंधी होती है, तब हम तो बंधे ही रहते हैं, पर संसार मुक्त रहता है। पर जब वही आसक्ति रूपी रस्सी श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध दी जाती है, तो हम भी बन जाते हैं और हमारे साथ श्री ठाकुर जी भी बन जाते हैं, दोनों बन जाते हैं। और फिर जहाँ जहाँ हम जाते हैं, अनुव्रजा में हम नित्यम पूययेत्यंघ्रि रेणु भी। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा भक्त जाता है, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। इसीलिए ये कार्तिक मास, ये दामोदर मास श्रेष्ठ माना गया है। बहुत पवित्र मास है ये। गृहे गृहे गोपवधू कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।